दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 यानी कि आने वाले महीनों से कई सारे नए नियम बदलने वाले हैं या यूं कहें कि नए नियम आने वाले हैं। इसके अंतर्गत बैंक खाता, एटीएम, शराब पीने वालों के लिए, सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एलपीजी, इसी के साथ साथ बैंक से संबंधित भी कई सारे नए नियम आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं 5 से 6 नए नियम जो कि 1 अक्टूबर से आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहली अपडेट के बारे में। यह है 1 अक्टूबर से आपकी सैलरी में हो सकती है कटौती, होंगे और भी कई बदलाव। जानिए सरकार की क्या है नई योजना। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से नया वेज कोड लागू कर सकती है सरकार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले 1 अप्रैल से यह लागू होने वाला था, लेकिन राज्य सरकारों के अटकलों के कारण इसे नहीं लागू किया। मीडिया सूत्रों के अनुसार अब ये नियम अक्टूबर में लागू किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों अभी राज्य को अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार करने की बात कही गई है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां और काम के घंटे वगैरह में भी बदलाव होंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों साल की छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती है। लेबर कोड के नियमों में भी बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हुई थी। वहीं सैलरी स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होएगा। इसके बाद दोस्तों अगली अपडेट के अनुसार एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा घटा दी है। जी हां दोस्तों, एसबीआई ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा कम कर दी है। पहले मेट्रो शहरों में जहां 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी था, वहीं अब इसे घटाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा एसबीआई ने पेंशन भोगियों और नाबालिगों को मिनिमम बैलेंस से छूट दे दी है। दोस्तों एसबीआई ने अकाउंट बंद करने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब आपको एसबीआई में खाता बंद करवाने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, मगर शर्त यह है कि यदि आपका खाता खुलवाने के 14 दिन के अंदर या फिर 1 साल के बाद खाता बंद करवाना है। वहीं दोस्तों जो बैंक भी आपस में मर्ज हुए हैं उनकी सहयोगी बैंकों की चेकबुक भी 1 अक्टूबर से अमान्य हो जाएंगी। इन सहयोगी बैंकों के ग्राहकों को एसबीआई से नए चेक लेने होंगे। इसके अलावा अगर आपका पीएनबी बैंक में मर्जर हुआ है तो आपको पीएनबी बैंक की नई चेकबुक लेनी होगी। वहीं दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है टोल प्लाजा को लेकर। जी हां दोस्तों, अब टोल देना होगा और भी ज्यादा आसान। 1 अक्टूबर से नेशनल हाईवे पर सभी लेनों में इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन यानी कि ईटीसी प्रणाली लागू हो गई है। इसके लिए जरूरी फास्टैग अब ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे। एनएचएआई ने माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर नामक 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं, यानी इनकी मदद से अब आपको टोल देने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वहीं दोस्तों इसके अलावा ट्राई ने 1 अक्टूबर से कॉल इंटरकनेक्शन चार्जेस यानी कि आईयूसी 14 पैसे से घटाकर 6 पैसे प्रति मिनट कर दिया है। यह चार्ज कॉल कनेक्ट करने के लिए एक टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा दूसरे ऑपरेटर को दिया जाता है। ऐसे में संभावना है कि अब फोन करना सस्ता हो सकता है। अगर दोस्तों ऐसा हो जाए तो हमारा जो मंथली फोन का बिल है वो भी कम आएगा, है ना। कमाल की खबर। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा नियम है जो कि बदलने वाला है, वो है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। जी हां दोस्तों, फ्री एलपीजी कनेक्शन के नियमों में सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। दरअसल दोस्तों एलपीजी पर सब्सिडी पाने वालों के लिए बड़ी खबर यही है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव हो रहा है। इसलिए अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों मनी कंट्रोल में छवि खबर के मुताबिक स्कीम के तहत नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। मनी कंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 नए स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार ओएमसीजीज की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है। दोस्तों मनी कंट्रोल को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 1600 रुपए का एडवांस पेमेंट कंपनी एक मुश्त वसूलेगी। अभी ओएमसीएस एडवांस रकम ईएमआई के रूप में वसूलती है। इसके अलावा दोस्तों जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वह है शराब को लेकर। जी हां दोस्तों, प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो सकती है। दिल्ली में दोस्तों 1 अक्टूबर से प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, यानी कि 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर मदिरा की बिक्री होगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की गई है। अब 17 नवंबर से नई नीति के तहत ही दुकानें खुलेंगी, यानी कि दिल्ली में अब प्राइवेट शराब
शराब की दुकानें नहीं होंगी, सारी की सारी दुकानें सरकारी होंगी। ऐसे में तस्करी की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी और शराब की कीमतें भी वाजिब दाम पर ही मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट है जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों अक्टूबर में पूरे 21 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि यह छुट्टियां राज्यवार भी हो सकती है, कुछ छुट्टियां नेशनल हॉलिडेज भी होती हैं। अगर दोस्तों आप भी अक्टूबर महीने में बैंक से जुड़े काम करने वाले हैं तो आपको इन छुट्टियों की पूरी जानकारी होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी वाले दिन ही आप बैंक में पहुंच जाए। इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इस महीने में 21 सरकारी छुट्टियां आने वाली है, जिसमें से कुछ नेशनल है और कुछ राज्य वाली छुट्टियां भी हैं। अगर प्रमुख छुट्टियों की बात की जाए जो कि शनिवार और रविवार के अलावा की बात करें तो उसके अलावा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। इसके तहत सभी बैंक बंद रहेंगे। वहीं गांधी जयंती के बाद 14 अक्टूबर को दुर्गा पूजा दशहरा है, इस वजह से बैंक बंद रहेंगे। 15 को दुर्गा पूजा विजयदशमी है, इस वजह से बंद रहेंगे। इसके अलावा 19 अक्टूबर को ईद उल मिलाद है, इसकी वजह से भी बैंक पूरे देश में बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों राज्यवार बैंक बंद और खुलेंगे। तो दोस्तों यह थी जरूरी अपडेट्स। 1 अक्टूबर से क्या कुछ बदलने वाला है देश में और हमारे राज्य में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की काम की खबरें देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।